हेलो दोस्त, आपको कहा जाए कि घर में जो खाना बनाता है वही आपको खिलाए तो पार्शियलिटी होने की चांसेस रहती है या नहीं रहती है। अगर 2 बर्तन में खाने रखे हुए हैं, 3 बर्तन में रखे हुए हैं, 5 बर्तन में रखा हुआ है तो किसी में क्वांटिटी कम, किसी में ज़्यादा हो सकता है। उसको भरपाई करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाता है, यानी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन करने के बाद। साथ में ये भी है कि जो खाना बना रहा है उसे पता भी है कि कौन से शिफ्ट में क्या होगा, वो भी एक है। तो इस पे एक नया फैसला आया है एसएससी की तरफ से। एसएससी ने टीसीएस में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, यानी टीसीएस का राज या कह सकते हैं एक छत्र राज को समाप्त करने का कदम उठा लिया है। या तो टीसीए सीबीटी लेगी या क्वेश्चन बैंक बनाएगा। अभी ध्यान देने बात है कि सीबीटी और क्वेश्चन बैंक बनाने वाला मेरा खाना बनाने वाले रिलेशन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि जो खाना बनाएगा यानी क्वेश्चन बैंक बनाएगा वो सीबीटी नहीं लेगा और सीबीटी जो लेगा वो क्वेश्चन बैंक नहीं बनाएगा। तो थोड़ी सी डिस्टेंस पैदा होगी। इससे नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन क्या देना है, बस लॉजिक पे सेट करके एग्ज़ाम लेना है। अच्छा लगा तो चलिए समझिएगा थोड़ा इसके कंसेप्ट में और क्या प्रभाव पड़ेगा रेलवे के एग्ज़ाम आरआरसी और आरबी पे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 2018 से जो लोग कहते थे कि ओल्ड क्वेश्चन पढ़ लूँ तो उससे कुछ पैटर्न पता चल जाएगा, वो पैटर्न पे कुछ बदलाव लाने वाला है। हालांकि सिलेबस आपका वही रहेगा तो बहुत सारा कुछ नहीं है, लेकिन पूछने के तरीका, सवाल सोल्व करने के तरीके, सवाल में वैल्यू रखने के तरीका, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन, ये सारे चेंज हो जाएंगे इस बदलाव के बाद। यानी टीसीएस क्वेश्चन बैंक रटना ही काफ़ी नहीं है। एक मेधावी विद्यार्थी को अच्छा मौका मिलेगा जब वो अच्छे से पढ़ेंगे। समझ गए होंगे, इतनी भूमिका में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एसएससी की वेबसाइट पे चलते हैं। एसएससी की वेबसाइट पे आज ही का डेट है 30 सितंबर 2023। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस से 2 दिन पहले है। 2 अक्टूबर से हम थोड़े 2 दिन पहले हैं। तो चलिए अच्छी बात है हमारे लिए कि कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट अथॉरिटी एजेंसी के बारे में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इम्पैनलेड सर्विस प्रोवाइडेड फॉर ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बैंक फॉर, यानी क्वेश्चन बैंक को क्रिएशन करने के लिए इन्होंने एक नोटिस निकाल दिया है। अब क्वेश्चन बैंक तो बन जाएगी और क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, वो क्वेश्चन बैंक से एग्ज़ाम होते रहेंगे, लेकिन जो सीबीटी की एजेंसी होगी वो ये क्वेश्चन बैंक का काम नहीं दिया जाएगा। ऐसा नोटिस में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा और थोड़ा सा इस बदलाव को समझेंगे। इस नोटिस को ओपन कीजिए। ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले पूरा डिटेल दिया हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन जो ऊपर लिखा हुआ था, इम्पैनलेड फॉर सर्विस प्रोवाइडेड फॉर कंटेंट अथॉरिटी एजेंसी फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के लिए इन्होंने एक नोटिस निकाल दिया है, या कह सकते हैं टेंडर निकाल दिया है, या कह सकते हैं प्रक्रिया शुरू कर दिया है कि क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए कौन इम्पैनल होगा। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें स्टाफ सिलेक्शन की लिखी हुई है। बहुत सारे डिटेल में हम इतना विद्वान भी नहीं है और नहीं आपके साथ ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उस सब सारे चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन एक एक चीज़ में पहले मोटा मोटी अगर क्लियर किया जाए तो मोटा मोटी क्लियर का अर्थ यही हमें मिल जाएगा। एसएससी करता है ग्रुप सी, ग्रुप बी और भी एडिशनल जो एग्ज़ाम लेता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो सेकंड लाइन है इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इस देने से पढ़ने के मतलब ये है कि 2018 से अभी तक जो क्वेश्चन बैंक का सीबीटी होता था वो टीसीएस कराता था और टीसीएस ही क्रिएशन ऑफ में क्वेश्चन बैंक करता था, प्रैक्टिस बनाता था, और यानी जो खाना बनाता था वही खिलाता था एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में उसी हिसाब से सेट करके दिया जाता था कि उनको जो सबके लिए अच्छा लगे उस लिए। और बहुत सारे शिफ्ट होते थे तो नॉर्मलाइजेशन होता था, आगे पीछे नंबर भी जाते थे, बहुत सारे इशू था। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन तो वही होगा, कैंडिडेट भी वही होंगे, बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। खाना बनाने वाला और खाना खिलाने वाला अंतर हो जाएगा। यानी लिखा हुआ है कि अब इनको 2 पार्ट में बांट दिया गया है यहाँ से। सिंस दी हैज बीन डिसाइडेड टू एसएससी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीबीटी एंड क्वेश्चन बैंक ऑफ 2 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। 2 अलग अलग एजेंसी काम करेंगे, एक खाना बनाएंगे, एक
खिलाएंगे, यानी क्वेश्चन बैंक कोई और बनाएगा और सीबीटी कोई और लेगा। और दोनों में ये भी कंडीशन रख दिया है कि अगर एक आदमी को एक ही काम मिलेगा, वन टास्क फॉर वन सर्विस प्रोवाइडर, यानी अगर कोई क्वेश्चन बैंक बना रहा है वो सीबीटी नहीं करा सकता और सीबीटी जो करा रहा है वो क्वेश्चन बैंक नहीं बना सकता है। बस यही मोटा मोटी मुझे समझ में आया। जिससे अंतर क्या पड़ेगा, पहली बात तो अंतर पड़ेगा कि लोगों को पीछे का पैटर्न में चेंज हो जाएगा, जो टीसीएस का पढ़ते थे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दूसरी बार में क्या आएगा, न्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यू आइडिया आ सकता है, अदर एजेंसी आएगा वो भी होगा। तीसरी बात क्या होगा कि जब पेपर होगा तो पेपर में आपको जो एजेंसी रहेगी सीबीटी के लिए, उस एजेंसी को क्वेश्चन बैंक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, जिससे वो ज़्यादा पार्शलिटी नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन बैंक का यूज कैसे होगा वो बाद में पता चलेगा, वो भी एक इशू है। तीसरा में चौथा बात जो कंडीशन बात बोल रही है कि जो चीज़ें यहाँ पे इंटरफेस वाली या माल प्रैक्टिस की जो गुंजाइश थोड़ी बहुत अगर कही जाएगी, हालांकि बहुत चीज़ इम्प्रूव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ की रही है, उसमें भी माइनर अगर लीकेज है वो भी कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि अब क्वेश्चन बैंक कोई और बना रहा है, डाटा कहीं और से रिप्रेजेंट होगा और कहीं एग्ज़ाम के दिन अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बैंक है तो गलत होने की संभावनाएं और कम हो जाएगी। हालांकि कम हो ही रही है धीरे धीरे, लेकिन और कम हो जाएगा, ये भी एक बेनिफिट है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर बेनिफिट के टर्म में लिखे, एक मिनट इसको मैं एक बार मिटा दूँ इसे। अगर इससे बेनिफिट के रूप में देखेंगे तो पहली बार अगर बेनिफिट बोलें तो जो कैंडिडेट कोर सब्जेक्ट पढ़ता है, कोर मतलब बोले बेसिक चीज़ें पढ़ता है, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हमें लग रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने अपना सिलेबस कवर किया है। अभी तो सिलेबस छोड़ के लोग क्वेश्चन पेपर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे ही लग जाते थे, जिससे क्या होता था कि लोगों को कंसेप्ट से दूर चले जाते थे, उस कंसेप्ट को पकड़ते थे जो एग्ज़ाम में होता है, और वो जनरली 15 से 20% तो ऐसे आ जाते थे कि वो जो क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व करना होता था वो बहुत कम समय में सोल्व कर पाते थे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस उस टाइप से हो जाती थी। लेकिन जो बेसिक कोर सब्जेक्ट वाले हैं उनके समय कंज्यूम होता था, टाइम लगता था, वो चीज़ें कम हो सकती है। और भी बहुत अलग अलग बदलाव होंगे जो आगे देने वाले में आके समझ में आएगा। बाकी सारी चीज़ें इन्होंने लिख दिया है कि सब कुछ आपको ये करना है। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है देख लीजिएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस में लागू करेंगे और क्या क्या होगा। फंक्शन ऑफ एसएससी वगैरह भी दिया है। पार्ट ए में, पार्ट बी में जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, पार्ट बी में आएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि हमारा इनिशियल एसएससी एग्जामिनेशन से ऐसे होता था, ऐसा होता था, हम प्रोसेस ये करते थे, वो धीरे धीरे दिया है। स्कोप वर्क दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 के बारे में कह रहा है कि 11 से 17 तक शेयर्ड विद दी प्रोस्पेक्टर बिडर सबमिशन फॉर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट फॉर लेटर हेड फॉर द बिडर वगैरह के लिए बोला है। देखिए अब यहाँ से शुरू होता है उनकी प्रोसेस। रजिस्टर्ड कैंडिडेट इतना है, इतने में, इनके में, यानी ये है डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एसएससी जो करेगी 21-22 में, 22-23 में। वो डाटा के आधार पे इन्होंने दिया है, सारे एग्जामों का इन्होंने अपने बारे में दिया है। फिर नीचे होगा कहीं भी एक जगह दिए से शुरू होगा, यहाँ पार्ट 2 सबमिशन प्रोसेस वाला, यहाँ सबमिशन प्रोसेस में होगा पार्ट 2 में। तो इसमें सब कुछ दिया है कि आपको बीड प्रोवाइड कराना है। आपको ये जो नोटिस है वो किसके लिए दिया गया है, क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए। और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी या तो टीसीएस होगी या कोई और भी हो सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन बैंक की बात हो रही है। क्वेश्चन बैंक बनाने वाले पार्टिसिपेशन इसमें अपना ले सकते हैं भाग, अपनी अपनी सारी चीज़ें दे के पूरी पैटर्न के हिसाब से, जितने पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उसकी डिटेल 29/9/2023 एफआरपी पब्लिश हो गई। उसके बाद आपके सारा चीज़ 14/11/2023 तक आगे बीड ओपनिंग का डेट दिया गया है टेंडर का। ये प्रोसेस पूरा करके प्रोसेस पूरा होगा तो सिंपल सी बात है कि सब इसमें गाइडलाइंस होगा, कैसे सबमिट करेंगे, क्या रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या सब कुछ इसमें होगा टोटल। बाकी उतना डिटेल में कैंडिडेट को नहीं जाना है, इसमें एक एक करके डिटेल दिया जाएगा कि क्वेश्चन बैंक बनाएगा तो क्या होगा, उनको कैसे करना होगा, वो क्वेश्चन बैंक किनको जमा करना होगा, उसके बारे में क्या होगा, सारी चीज़ें कंडीशन इस पर आपको डिफाइंड होगा एक एक करके, क्या है, कैसे करना है, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह। ये तो बीड का प्रोसेस है, टेंडर ओपन होने का क्या प्रोसेस है। फिर उसमें अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और स्कोप ऑफ वर्क कहीं आएगा, टर्म एंड पेमेंट,
वेरिफिकेशन एग्ज़ाम चॉइस यहीं तक है, ज़्यादा नहीं दिया है। तो इसमें उसने नहीं लिखा है कि क्या करना है, लेकिन इसमें ये लिखा है कि क्वेश्चन बनाना है तो वो इतने लोगों को क्वेश्चन सेट करना है, सफिशिएंट क्वेश्चन सेट करना होगा, सब कुछ है। पेमेंट भी हो जाएगी कि क्या होगा, पेमेंट कब होगा, वंस क्वेश्चन सक्सेसफुल सबमिटेड बोर्ड। यहाँ देख लीजिएगा, अगर पेमेंट जब ही होगा जब आपकी क्वेश्चन बैंक सारी सबमिट हो जाएगी, उसके बाद ही होगा। उसके बाद आपका ये सारा चीज़ें एक एक करके डिलीट करके इन्होंने दे दिया है सारी चीज़ें। तो कुल मिला के अगर कहें तो एक चीज़ अभी है कि कुछ ना कुछ कैंडिडेट को जो जेन्युइन पढ़ते थे उन पे बेनिफिट होगा, लेकिन हाँ कुछ कैंडिडेटों ने इतनी दिनों से मेहनत कर रखा था टीसीएस पे, वो शायद थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत हो। अब टीसीएस के पास या तो टीसीएस एग्ज़ाम लेगी या क्वेश्चन बैंक बनाएगी, ये ऐसा कंडीशन पैदा हो गया है। हालांकि रेलवे में अभी न्यूज़ नहीं आई है आरआरबी आरआरसी का, लेकिन इस पे प्रभाव पड़ेगा। अगर एक एजेंसी ऐसा कर रहा है तो दूसरा एजेंसी भी कभी न कभी ऐसा करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन का एग्ज़ाम लेना दोनों अलग अलग एजेंसी को दे दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।